भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब किया गया। एलओसी पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी का कहना है, भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जियां करता रहा। भारत के सलामती काउंसिल की रुकनीत के लिए इलेक्शन सवालिया निशान है। मोदी सरकार मुनाजिम तरीके से अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को निशाना बना रही है। मकबूजा कश्मीर में भी मजालिम ढाए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मजालिम जारी। काबिज फौज ने जिला पुलवामा में कश्मीरी नौजवान को फायरिंग करके शहीद कर दिया। मुतादिद नौजवान गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन की आड़ में घरों में घुसकर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी। लद्दाख में चीनी फौज पर हमले में कर्नल समेत 20 भारतीय फौजी हलाक और 100 से जायद जख्मी हो गए। भारतीय फौजियों ने जान बचाने के लिए दरियाई गुलवान में छलांग लगाकर अपनी जानें गंवा दी। कई भारतीय फौजियों को हिरासत में भी रखा गया। मिन्नत समाजत पर रिहाई मिली। बरतानवी अखबार ने भारतीय सुरमाओं की बहादुरी का भांडा फोड़ दिया। नेपाल की कौमी असेंबली ने भारतीय सरहद से मुत्तसिल 3 मुतनाज़ इलाक़ की हुदूद में शामिल करने का नया नक्शा मंजूर कर लिया। तमाम 57 अरकान ने नए तरमीमी नक्शे के हक में वोट दिया। तरमीमी नक्शे का नया बिल अब सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा। आज़ाद कश्मीर का 1 अरब 39 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद का बजट पेश। आमदन का तखमीना 1 अरब 13 अरब 50 करोड़ रुपए है। आइंदा माली साल के लिए गैर कानूनी अखराजात का तखमीना 1 अरब 15 अरब रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म को पेट्रोल बहरान की रिपोर्ट पेश। जिम्मेदारों का तयन भी किया गया है। इमरान खान ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पेट्रोल बहरान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त में फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह ने फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद नोटिस जारी किए। गंदुम चीनी बहरान पर दरामदी और बरामदी नोटिफिकेशन 24 जून को तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने मुसाफ़क़ती कमीशन को गंदुम चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे पर जवाब के लिए आखिरी मोहलत दे दी। अगर मुसाफ़क़ती कमीशन ने जवाब जमा न कराया तो चेयरमैन नैब को तलब किया जा सकता है। अदालत का हुक्म। विफाक से 229 अरब रुपए कम मिलेंगे। इसे डाका ना कहूं तो क्या कहूं। वज़ीर आला सिंध की तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद। विफाक ने नाअहली छुपाने के लिए सब कुछ कोरोना पर डाल दिया। पीटीआई की हुकूमत के पहले साल एफबीआर ने गुज़श्ता साल से कम कमाया। उन्हें अपनी नाअहली नजर आ रही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। सिंध में गुर्बत और कोरोना के बायस बेरोजगार होने वालों का तनासुब दीगर सूबों के मुकाबलों में कहीं ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड को मौसूल दरखास्तों में से 32% सिंध से आई। मुल्क की मजमूई आबादी का 22% हिस्सा सिंध में बसता है। हुकूमत ने दावा किया ज़राअत में बेहतरी हुई। ज़राअत में बेहतरी हुई तो आवाम आटे के लिए क्यों तरस रहे हैं। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का सवाल। मईशत कोरोना वायरस से पहले ही नाकाम हो चुकी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गए। इमरान फारूक कत्ल केस में मुल्ज़िमान मुअज़्ज़म अली, खालिद शमीम और मोहसिन अली को उम्र कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुल्ज़िमान ने वीडियो लिंक के जरिए अडियाला जेल से फैसला सुना। MQM के रहनुमा इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को शिमाली लंदन में घर के करीब कत्ल किया गया था।
लियानी गैंग वॉर के उज़ैर बलोच को फौजी अदालत से दी गई सजा की दस्तावेजात इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश। मुजरिम को 4 अप्रैल 2020 को आर्मी कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई। जेल इंतजामिया की उज़ैर बलोच को सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश करने की सिफारिश। उज़ैर बलोच को पेशी पर ले जाने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट का SSP कोर्ट को खत अरसाल। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 118 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 3093 हो गई। 5358 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 1,60,118 तक पहुँच गई। 59,215 सेहतियाब हुए। पंजाब में 60,138, सिंध में 59,983, खैबर पख्तूनख्वा में 19,613 और बलूचिस्तान में 8,794 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज शाम 7 बजे से सख्त लॉकडाउन का फैसला। उर्दू बाजार भी सील होगा। दुकानदार और खरीदार परेशान। हैदराबाद के 100 से ज्यादा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। इंतजामिया की तजवीज़। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज। दर्जनों इलाके सील। 3000 पुलिस एहलकार तैनात। फैसलाबाद में भी कई इलाके सील। 8 बाजारों समेत 23 इलाकों में खारदार तारें और बैरियर्स लगा दिए गए। शहर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम पड़ गए। मुल्तान के भी 3 इलाके सील। पंजाब में कोरोना के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। ज्यादा केसेस वाले इलाकों को सील किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत इक़दामात कर रही है। वायरस से निपटने के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। मास्क पहने और समाजी फासला रखें। बलूचिस्तान में ईद उल फितर के बाद कोरोना के मकामी मुंतकली केसेस में तेजी। खवातीन के मुतासर होने की शरह में इजाफा। पाक ईरान तफ्तान बॉर्डर 7 रोज के लिए खोल दिया गया। वजारत दाखिला की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। तफ्तान बॉर्डर खोलने पर SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। आजाद कश्मीर के जिला भिंबर में आज रात 12 बजे से लॉकडाउन होगा। 14 रोज तक शॉपिंग सेंटर्स, शादी हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। मेडिकल स्टोर्स, किरियाना, सब्जी, गैस सिलेंडर्स की दुकानें, पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। कोटली के तमाम एंट्री पॉइंट्स को 20 जून से बंद करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत। अदालत की जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को वीडियो लिंक पर बयान देने की इजाजत। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है हुकूमती वकील फ़रोग नसीम को मजीद घंटा सुनेंगे। 3:30 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को वीडियो लिंक पर सुनेंगे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस के मुलजिम की सजा बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी। ट्रायल कोर्ट ने साइबर क्राइम एक्ट की दफा 22 के तहत मुजरिम को दुरुस्त सजा सुनाई। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। जामियात में कुरान पाक तर्जुमा के साथ पढ़ाए जाने का फैसला तारीखी इक़दाम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ उल हसन चौहान कहते हैं फैसला नई नस्ल की किरदार साजी में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान नई नस्ल को पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हकीकी मेमार समझते हैं। तनख्वाह और पेंशन में इजाफा किया जाए। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन काउंसिल का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। तमाम एडहॉक रियायतें बुनियादी तनख्वाह में जम करके पे स्केल असर 9 तरतीब दिया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा।
जमात इस्लामी ने महंगाई का तोड़ निकाल लिया। 10 रुपए की 3 रोटियां और 10 रुपए का सालन, 20 रुपए में पेट भरकर आवाम खाना खा सकेंगे। सिराजुल हक ने मंसूरा में अल-खिदमत दस्तरखान का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म ने कराची जाकर कोरोना की बजाय 18वीं तरमीम का रोना रोया। सीपैक फेज 1 के मुआहिदों को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है सीपैक 2 के तहत नए रेलवे ट्रैक बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी से दोनों ममालिक को फायदा होगा। हवेलिया में ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का रूसी हममंसब सरगई लारोफ से टेलीफोनिक राबिता। कोरोना की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वबा से निमटने के लिए आलमी सतह पर मरबूत और मुश्तरका काविश बुरुए कार लाने की जरूरत पर जोर। अमरीका में सियाहफाम शहरियों की हलाकत पर एहतजाज का सिलसिला जारी। जॉर्ज फ्लॉयड के भाई का अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल से कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। एटलांटा शहर में सियाहफाम रशद को हलाक करने वाले पुलिस ऑफिसर पर कत्ल की फर्द जुर्म आयद। अमरीकी जेलों में कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा। मुतासरा कैदियों की तादाद गुज़श्ता माह से दुगनी होकर 68,000 हो गई। अमरीका में सबसे ज्यादा मुतासरा मकामात में इस्लाही मराकज़ ने नर्सिंग होम्स और गोश्त की पैकिंग के मराकज़ को पीछे छोड़ दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का तबसरा। कोरोना से दुनिया भर में 4,51,383 अफराद हलाक हुए। मैक्सिको में 770 अफराद की जान गई। बोलीविया में 20, ग्वाटेमाला में 14, हंड्रस में 6 अफराद हलाक हुए। 24 घंटे में ब्राजील में 1,209 और अमेरिका में 809 हलाकतें हुई। पेरिस में आईफल टावर सयाहों के लिए अगले हफ्ते दोबारा खोल दिया जाएगा। सयाहों को सिर्फ पहली और दूसरी मंजिल पर जाने की इजाजत होगी। पहले मरहले में लिफ्ट्स बंद रहेंगी। महदूद तादाद में ही लोगों को टावर पर जाने दिया जाएगा। दौरा इंग्लैंड के लिए खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट 22 और 25 जून को होंगे। पहली टेस्टिंग लाहौर, कराची, रावलपिंडी और पेशावर में होगी। दूसरी टेस्टिंग इंग्लैंड रवानगी की तारीख से मशरूर। दौरा इंग्लैंड की तारीख को कल हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। पारा 40 से 45 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। रवा हफ्ते के आखिर में प्री मानसून और रवा माह के आखिर में मानसून बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया रिची ने अपने खिलाफ मुकदमे का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कोई जुर्म नहीं किया, एफआईए को खिलाफ में मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए, सिंथिया रिची की दरख्वास्त। और क्रिस्टीन स्टीवर्ट फिल्म स्पेंसर में लेडी डायना का किरदार अदा करेंगी। फिल्म की कहानी लेडी डायना और शहजादा चार्ल्स की अज़दवाजी जिंदगी के गिर्द घूमती है। शूटिंग 2021 में शुरू होने की तवक्को।